सच्चा भारत। लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। यह मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत चंदनपुर ईसापुर का एक गंभीर मामला है, जिसमें किसान चरण सिंह चोटीवाला ने उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। मनवीर और मनोज पुत्र रामपाल, निवासी चंदनपुर ईसापुर, चकबंदी से बाहर की गई किसानों की भूमि पर अवैध कब्जा करना, लगभग 150 से 200 बीघा गांव की जमीन, जिसमें से 40 से 50 बीघा मनवीर मनोज के कब्जे में है, आतंक फैलाना, किसानों की फसल संपत्ति नष्ट करना, 2014, 2016, 2022, 2023 विरोध करने पर प्रार्थी, उसकी पत्नी और भाई पर राइफल से खेत पर हमला करना, झूठे मुकदमे प्रार्थी के खिलाफ झूठे 56/3 के मुकदमे दर्ज कराना, जान से मारने की धमकी, प्रार्थी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देना। शिकायत की स्थिति, उच्च अधिकारियों को लगातार शिकायत पत्र देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चकबंदी से बाहर की जमीन को रामगंगा नदी से कट चुकी जमीन वाले किसानों के चक में जोड़ना, ताकि उनकी जमीन पूरी हो सके। मुख्य मांग, अन्य, भीकमपुर के पास रामगंगा नदी का टूटा हुआ बांध दोबारा बनवाना। वर्तमान स्थिति, प्रार्थी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। मैं ग्राम चंदनपुर ईसापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा महाराज जी, आज गंगा स्नान के मौके पर गंगा तट पर मेला लगा है और इसको विरोध भी जताया जा रहा है, क्या पूरा मामला? मतलब ऐसा है, ये आज कार्तिक की पर्वी है। प्रत्येक साल यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। अब की बार इस बाढ़ की वजह से किसी कारणवश ये सामने एक मंदिर था, ये बगल में जो कट चुका है, गाँव वालों की सहमति से ये मंदिर बना था। गंगा के कटाव के वजह से आज इस ईसापुर में जो चकबंदी हुई थी, इस चकबंदी में 200 बीघा से ज्यादा भूमि चकबंदी से बाहर कर दी गई है। और इस भूमि को जो गांव के दमंग व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जोत ली गई है। जो गरीब व्यक्ति हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं है। आपने देखा होगा, ये मतलब गंगा का पानी उतरने से पहले ही लोगों ने भीटा लगानी शुरू कर दी। मेरा कहने का मतलब है, मैंने योगी जी के यहाँ शिकायत की है, डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, कमिश्नर के यहाँ शिकायत की है, डीआईजी के यहाँ शिकायत की है। जहाँ तक कि जो आरोपी है, उसने मुझ पे एक बार राइफल से भी हमला किया था। मैंने राइफल के बारे में कहा तो हमारे थाने के दरोगा जी ने ये कहा कि हमें एक फोटोग्राफर दीजिए। आप एक बात बताइए, आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर राइफल लेकर आए तो क्या हम वीडियो बनाएंगे या अपनी जान बचाएंगे? अच्छा, लगातार आपने शिकायतें की हैं, योगी महाराज जी के यहाँ भी शिकायत की है, अभी तक क्या शिकायतों का संज्ञान लिया गया? शिकायतों का संज्ञान यह है, पैसा ले करके जो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, आरोपी ने बताया है कि मैंने 60,000 रुपए चकबंदी अधिकारियों को दिया है, 40,000 रुपए मैंने थाने में दिया है। और मुझसे कहा तो इससे कुछ नहीं होने वाला, चाहे कहीं तक भी घूम ले। क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी मांग यह है, जो मेरे गांव की 200 बीघा से ज्यादा भूमि है, जिन व्यक्तियों के चकों से कटी है, या तो उनमें जुड़ जानी चाहिए। अगर जुड़ती नहीं है तो उन्हें उनके कागजों अनुसार बराबर नाप दी जाए, अन्यथा एक व्यक्ति इस भूमि को ना जोते। अच्छा, अगर आपकी कार्रवाई पे अगर संतुष्ट नहीं होते हैं, कुछ आपकी कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे ये है, महाराज जी से कहते हैं के पास गए हैं। मैं विश्व हिंदू महासंघ भारत से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मैं महाराज जी के कार्यालय पे जाकर धरना प्रदर्शन करूंगा। मेरा नाम ओमपाल सिंह है। कहाँ के निवासी? मैं ग्राम चंदनपुर ईसापुर का निवासी हूँ। अच्छा, आज जो आप एक विरोध कर रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं, जो भूमि कटी है गंगा के पानी से, क्या मांग? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जिसके खाते से जमीन कटी है, उस पे उसी का अधिकार है। कोई अन्यथा दूसरा व्यक्ति उसे कब्जाता है तो वो गलत है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और इस मौके पर, ये कार्तिक पूर्णिमा है, इस मौके पर हमारा हर साल ये प्रोग्राम भी होता है। अच्छा, तो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है या कोई अवैध तरीके से जोत रहा है, क्या पूरा मामला ये है साहब का, जिसके जैसे खेत, जिसका जैसे चक कट गया तो उसके पास में जमीन है। यहाँ तो गंगा का कटान हर साल चलता रहता है, तो जिसके खेत के नीचे है वो ही कब्जा लेता है उसको।
और हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिसके खाते से वो जमीन कटी है उसी पे उसका हक है।